हेलो स्टूडेंट, आज हम पुनः संधि टॉपिक पढ़ेंगे। संधि में इससे पहले हम संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसके बाद हम पढ़ चुके हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पांचों प्रकारों को विथ उदाहरण और परिभाषा या नियमों के अकॉर्डिंग हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर थी हमारी संधि के प्रकार में व्यंजन संधि। आज व्यंजन संधि को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी है व्यंजन संधि, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि की क्या परिभाषा होती है। जब व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है, जब व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो वहाँ जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या था बेटा, जब व्यंजन का मेल किसी चाहे स्वर से हो चाहे व्यंजन से हो, जो मेल होने के बाद जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे बेटा क्या कहते हैं, हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी होते हैं, वो हम समझ लेते हैं। उदाहरण जैसे जगन्नाथ, सच्चरित्र, तन्मय, अब्ज। इसके बाद होता है इसका मतलब सुबंत। 5 उदाहरणों के माध्यम से हम इसे समझेंगे। जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा जगत प्लस के नाथ। क्या होगा बेटा, जगत प्लस के नाथ। ऐसे ही सच्चरित्र का होगा सत प्लस के चरित्र। ऐसे ही तन्मय का होगा तत् प्लस के मय। ऐसे ही अब्ज का होगा अप प्लस के ज। ऐसे ही सुबंत का होगा सुप प्लस के अंत। ये जो व्यंजन संधि है, इस प्रकार इसके विच्छेद होंगे। ये कैसे हुए, इनको हम नियमों के माध्यम से पढ़ें। व्यंजन संधि में कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को पढ़ने से पहले हमें इसकी क्या पढ़नी पड़ेगी, सारणी पढ़नी पड़ेगी। तो ये जो सारणी है वो कुछ इस प्रकार है। एक बार आप इन उदाहरणों को नोट कर लें, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ा स्पेस अधिक चाहिए। तो अभी आप यहां तक नोट करें, कैमरा में यहां तक आ रहा है। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। इन उदाहरणों को हम यहां से हटा देते हैं। अभी हम इसका एक वर्गीय व्यंजनों की सारणी बनेगी,
वो हमें पढ़नी पड़ेगी। इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा स्पेस अधिक चाहिए तो अच्छा समझ में आ जाएगा। और यहाँ टॉपिक का नाम डाल देते हैं संधि। तो अभी हम एक सारणी पढ़ेंगे, उसके लिए बेटा सबसे पहले आपको हमने स्वर पढ़ा दी। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या बेटा कितनी होती है? 11 होती है। कौन से होते हैं ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। अ से लेकर औ तक क्या होते हैं हिंदी में? स्वर होते हैं 11। इसके बाद था व्यंजन। तो अभी हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? व्यंजन संधि। कौन सी पढ़ रहे हैं? व्यंजन संधि। तो बेटा व्यंजन संधि के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? व्यंजनों की आवश्यकता होगी। तो जब व्यंजनों की हमें आवश्यकता होगी तो व्यंजनों की पूरा नाम क्या कहते हैं, कौन से वर्ग को किस नाम से हम जानते हैं, वो पूरे वर्गीय व्यंजनों की हमें एक चार्ट बना करके, एक सारणी बना करके पढ़ना पड़ेगा। अभी थोड़ा आप इसे ध्यान से पढ़ें। आपने वैसे बचपन में पढ़ा होगा, एक बार पुनः हम बचपन की ओर आपको लेके चलते हैं। क, ख, ग, घ, अग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, छ, त्र, ज्ञ। और एक बेटा श्री वाला भी पढ़ा होगा आपने, इसे बोलते हैं श्र। कुछ ऐसे करके पढ़ते हैं आप, ठीक है। तो अभी हमारी जो वर्गीय व्यंजन है बेटा, वर्गीय व्यंजनों की संख्या होती है यहां से लेकर के यहां तक वर्गीय व्यंजन होते हैं हमारे 25। बेटा कैसे होते हैं? प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। ये जो क्या है? वर्ग हैं। क्या है ये? वर्ग। अभी ये जो आप देख रहे हैं क्या है? ये वर्ग। तो बेटा वर्गों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। वर्ग कितने हैं? 5 हैं, माने 5 हैं। 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। 1 2 3 4 5। बेटा कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? ये क्या है? एक वर्ग है। क्या है ये? वर्ग है। इसके अंदर ये जो लिखे हुए हैं इन्हें आप पहले से ही जानते हैं। इन्हें क्या पढ़ते हैं हम? वर्ण। क्या पढ़ते हैं? वर्ण या अक्षर। तो ये क्या है? वर्ण है। तो ये प्रत्येक वर्ग के अंदर कितने वर्ण हैं? प्रत्येक वर्ग के अंदर कितने वर्ण हैं? तो इनको हम लिख देंगे यहां नोट। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। बेटा प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। और वर्गों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 5 है। वर्गीय व्यंजनों में वर्गों की संख्या कितनी है? 5। तो 5 5 10 5 15 5 20 और 5 25। अभी ऊपर आप देखें कि वर्गीय व्यंजन कितने हैं? 25। तो वर्गीय व्यंजन 25 हैं। तो अभी इनके जो नाम हैं
आप उन्हें आप ही याद करेंगे। इन्हें हम कहते हैं कंठव्य, कंठव्य, और इन्हें हम कहते हैं तालव्य, इन्हें हम कहते हैं मूर्धन्य, और इन्हें हम कहते हैं दंतस्य, दंतस्थ, दंतस्य, इन्हें कहते हैं हम ओष्ठस्य, ये हमारे वर्गीय व्यंजनों के नाम हैं। इनका नामकरण किया गया है कि ये जो क वाली लाइन है इन्हें हम किसके नाम से पुकारते हैं? कंठव्य के नाम से पुकारते हैं। और च वाली लाइन को हम तालव्य के नाम से पुकारते हैं, और ट वाली को हम मूर्धन्य के नाम से, और त वाली को दंतस्य, और प वाली को ओष्ठस्य। नीचे वालों के भी नाम हैं, उनको हम पढ़ेंगे। पहले बेटा इतना समझे, ये क्या लिखा हुआ है? कंठव्य लिखा हुआ। जिसकी आवाज कंठ से निकले वे कौन से होते हैं? कंठव्य होते हैं। तो बेटा एक बार क बोल के देखें, आवाज अंदर से आएगी, यहां से कंठ से। क झंगली रख के देखें, यहां से निकलेगी आवाज। क ख ग घ अड़, माने इसे अग के नाम से पढ़ते हैं, अड़ा नहीं होता है, अग। क ख ग घ अग, पूरी कहां से निकल रही है? कंठ से आवाज निकल रही है। ऐसे ही इनका नाम क्या रखा गया है? तालव्य। तालु किसे बोला जाता है? जो हमारी जीभ होती है उसे तालु बोला जाता है। अब देखो जीभ के माध्यम से इन्हें बोला जाएगा च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, य, जिसे हम क्या पढ़ते हैं? य पढ़ते हैं। ऊपर वाले को अगा पढ़ते हैं। तो च, छ, ज, झ, य, ये हमारी किससे? जीभ के माध्यम से आवाज निकल रही है। च, छ, एक बार जीभ पकड़ के बोल के देखा, च नहीं बोलेगा। ऐसे ही क्या है? मूर्धन्य। अब मूर्धन्य में क्या होगा? जो हमारी जीभ है ऊपर वाले हिस्से से, मुंह के कितने हिस्से हैं? दो, एक ऊपर का एक नीचे का। तो ये जो जीभ है हमारी ऊपर वाले हिस्से से टकराएगी, उसे हम बोलते हैं मूर्धा। तो एक बार ट बोल के देखा, ट, ठ, ड, ढ, अड़, इसे बोला जाता है अड़। तो ये जो हमारी मूर्धा है कहाँ टकराती है? सॉरी, हमारी जीभ कहाँ टकराती है? मूर्धा से, ऊपर वाले हिस्से से। इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है? मूर्धन्य रखा गया है। इन्हें बोलते हैं बेटा हम दंतस्य। दंतस्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिना दांतों के जीभ टकराए इनका उच्चारण हम कर नहीं सकते। एक बार आप बोल करके देखें, जैसे त, थ, द, ध, न। आपकी जो जीभ है वो किससे टकरा रही है? दांतों से टकरा रही है, इसलिए हम इन्हें दंतस्य बोलते हैं। इसके बाद बेटा आता है ओष्ठस्य। तो ओष्ठस्य का होता है कि बिना ओठों के मिलाए हम इन व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो एक बार बेटा उच्चारण करें, प, फ, ब, भ, म, माने बिना ओठों के मिलाए इनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें ओष्ठस्य के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ तक हमारे वर्गीय व्यंजन समाप्त होते हैं। और वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इसके बाद ये जो आए य, र, ल, व, य, र, ल, व, इनका नाम क्या है? अंतस्थ। अब अंतस्थ क्यों है? इसकी आवाज अंदर से निकली। देखो य, र, य, र, ल, व, माने अंदर से जिसकी आवाज निकलती है उन्हें हम कहते हैं अंतस्थ। अगले हैं हमारे ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन, माने जिनका उच्चारण करने पर बाहर ऊष्मा निकले या संघर्ष अधिक करना पड़े तो उन्हें हम ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। देखो जैसे श, श, बाहर क्या निकल रही है? हवा निकल रही है। श, 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 ह, ये भी किसमें आते हैं? ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन में आते हैं। इसके बाद है बेटा हमारा संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त में आते हैं आपके क्षत्रज्ञ क्या आते हैं? क्षत्रज्ञ। इन्हें संयुक्त क्यों बोला जाता है वो हम आपको अभी समझाते हैं। बेटा ये जो हमारा छ है ना, छ वो क प्लस के षटकोण वाले स के मिश्रण से बना हुआ है। ये जो हमारा त्र है ना, वो त प्लस के र से मिलकर के बना हुआ है। ये जो ज्ञ है ना, वो ज प्लस के य से मिलकर के बना हुआ है। और ये जो हमारा स्र है ना, वो सीठी वाले स और र के मिश्रण से बना हुआ है। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। एक बार पुनः हम आपको समझा देते हैं। वैसे आपको उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हमने क्या पढ़ा था बेटा? वर्गीय व्यंजन पढ़े थे। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी थी? वर्गीय व्यंजनों की संख्या थी हमारी 25। तो सबसे पहला वर्ग था क ख ग घ अ, इन्हें हम कंठव्य के नाम से जानते हैं। और दूसरा वर्ग था च छ ज झ अग, इसे हम किसके नाम से जानते हैं? च छ ज झ य, इसे हम जानते हैं तालव्य के नाम से। और ट ठ ड ढ ण, इसे हम जानते हैं मूर्धन्य के नाम से। और त थ द ध न, इसे जानते हैं हम दंतस्य के नाम से। और प फ व भ म, इसे हम जानते हैं ओष्ठस्य के नाम से। इसे ये जो आप अणा के नाम से पढ़ते आ रहे हैं, इसे बोलते हैं अगा, और इसे बोलते हैं इया, और इसे बोलते हैं अड़। इनका तीनों का इस प्रकार उच्चारण होता है। मूल अगर उच्चारण हम देखें तो ये अगा है, ये इया है, और ये अड़ा है। इसके बाद बेटा हमने पढ़ा था य र ल व, इनका नाम था अंतस्थ। और स स स ह, इन्हें हम ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। और छत्र ज्ञ स्र को हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये क्यों संयुक्त हैं वो हमने आपको अभी समझाया है। और ये जो हमारे हैं 1 2 3 4 5, ये क्या है? वर्ग हैं। तो वर्गों की संख्या कितनी है? 5 है। और प्रत्येक वर्ग के अंदर वर्ण कितने हैं? तो प्रत्येक वर्ग के अंदर 5 वर्ण होते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, समझ में कोई चीजें नहीं आती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बार आप इसका चार्ट बनाएं। चार्ट बनाने के बाद आप इसे रिवाइज करें। पुनः एक बार वीडियो देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो हम आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।